दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र में चुनाव हारने के बाद, महाराष्ट्र में हार मिलने के बाद एमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एंट्री करने जा रही है। एंट्री करने जा नहीं रही है बल्कि फुल्ली तौर पर एंट्री कर चुकी है। दिल्ली के अंदर अगले साल 2025 में यानी अगले 1 से 1.5 या 2 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से सरगर्मियां तेज कर चुकी हैं। भला इस चीज में या इस सरगर्मी को तेज करने में, राजनीतिक के माहौल को बनाने में एमआईएम पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली है। एमआईएम पार्टी को जबरदस्त हार का सामना करने के बाद दिल्ली में वो एंट्री मार चुकी है। दिल्ली में सिर्फ एंट्री ही नहीं, आज तो पूर्व सांसद और पूर्व विधायक सैयद इम्तियाज जलील साहब दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। दिल्ली आज वो पहुंच चुके हैं। मुस्तफाबाद में उनका एक जनसभा होना है। उनका जनसभा होना है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम पार्टी के शोएब जमी साहब की तरफ से एक जो यात्रा निकाला गया है, उस यात्रा में वो आज शामिल भी हो रहे हैं। वो जो कौमी इंसाफ यात्रा जो शोएब जमी साहब की तरफ से चलाया जा रहा है, जिस कौमी इंसाफ यात्रा में लोगों को ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की राजनीति में अगर कोई आपके वोटों का हकदार है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हालांकि दिल्ली का मुसलमान किसको अपना नेता चुनेगा? दिल्ली का मुसलमान क्या एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेगा या फिर दिल्ली का मुसलमान आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को वोट करेगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, विधानसभा का चुनाव में कुछ महीना बचा हुआ है और आज एमआईएम पार्टी को दिल्ली के अंदर एक जबरदस्त कामयाबी मिली है। कामयाबी दोस्तों यह है कि दिल्ली के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में एक एमसीडी पार्षद यानी मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब वो एमआईएम पार्टी में आज शामिल हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बातें सोशल मीडिया में चल रही थी कि क्या ताहिर हुसैन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल होंगे, क्या ताहिर हुसैन एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार बनेगा। इन सारे सवालों का जवाब आज एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के शोएब जमी साहब ने कर दिया। आज दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमी साहब और मोहम्मद ताहिर हुसैन के पूरा परिवार उनकी अहलिया के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब के सरकारी दिल्ली आवास में पहुंचे। वहां जाकर ओवैसी साहब से इनकी मुलाकात हुई और ये तमाम पूरा परिवार और ये ताहिर हुसैन साहब जो अभी दिल्ली के जेल के अंदर बंद है, ये तमाम के तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल हो गए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, सिर्फ शामिल ही नहीं हो गए, एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से मुस्तफाबाद विधानसभा से इनको अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया। खुद प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमी साहब ने यह ऐलान किया कि इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का उम्मीदवार कोई और नहीं होगा, मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब होगा। मोहम्मद ताहिर हुसैन के बारे में अगर हम आपको बताएं तो दिल्ली के अंदर जो दंगा हुआ था उसमें मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब की नाम है, उनका भी नाम उसमें आ चुका है, केस उन पर भी है और उसी केस के चलते वो दिल्ली के अभी जेल में बंद हैं। हालांकि वो जेल के अंदर रहकर ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर इन 2 महीने या 3 महीने के अंदर अगर उनको जमानत मिल जाती है तो फिर वो बाहर से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, अगर उनको जमानत नहीं भी मिलती है तो इतिहास रहा है, जब जब कोई नेता जेल के अंदर से चुनाव लड़ा है तो वो चुनाव जीता है। दिल्ली के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या उन तमाम 70 के 70 विधानसभाओं में अपना उम्मीदवार उतारेंगे या फिर चुने गुने कुछ ही विधानसभाओं में अपना उम्मीदवार को उतारेंगे, ये आने वाला फैसला या समय ही बताएगा। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से जो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिस तरह से कौमी इंसाफ यात्रा को निकाला गया है, जिस कौमी इंसाफ यात्रा के दौरान या उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, मुसलमानों के हक और हुकूक को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, वो सारी चीजें जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो मुहैया लोगों तक नहीं कराया जा रहा है उसको भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आप जानते हैं कि अभी तो सीएम केजरीवाल नहीं है, लेकिन सारी चीजें केजरीवाल के इशारे पर ही
होती है। आप भली-भांति इस बात को जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एमआईएम पार्टी को अपने साथ गठबंधन में कभी नहीं लेंगे। इसलिए उनको अपने साथ गठबंधन में नहीं लेंगे क्योंकि वो जानता है कि अगर हम ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में ले लेंगे तो ओवैसी फिर मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करना शुरू कर देगा। ओवैसी दिल्ली के अंदर मुसलमानों की आवाज बन जाएगा, जिसकी वजह से लोग ओवैसी को पसंद करना शुरू कर देंगे और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को छोड़ देंगे। इसीलिए केजरीवाल कभी ये नहीं चाहेगा कि ओवैसी के साथ उनको गठबंधन उनके साथ जो है गठबंधन किया जाए या ओवैसी को अपने साथ कुर्सी में बैठाया जाए। लिहाजा दोस्तों अब दिल्ली के मुसलमानों को फैसला करना है कि क्या उनका नेता असदुद्दीन ओवैसी है या फिर उनका नेता अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के मुसलमान तो बीजेपी को वोट कभी नहीं करेंगे। हालांकि सिर्फ दिल्ली की ही हम बात नहीं कर रहे हैं, जिन जिन राज्यों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है कभी भी ये बीजेपी को पसंद नहीं करता है और बीजेपी को ये जानबूझकर वोट नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों अब सवाल यहाँ पर दिल्ली के मुसलमानों के लिए हो रहा है कि दिल्ली के मुसलमान इस बार किसको पसंद कर रहे हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी को पसंद कर रहे हैं, जो हमेशा मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है, जो हमेशा दलितों के लिए आवाज उठाता है, जो हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनता है। ऐसे में अब वहां पर देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली का मुसलमान किसके बारे में फैसला लेता है। मैं आपको दोस्तों एक बात बताऊं, अब दिल्ली में ओवैसी साहब चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो क्या अब ओवैसी फिर से बीजेपी की बी टीम हो जाएगी। ओवैसी जहां जहां जिस जिस राज्य में चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं उनको बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। उनको यह कहा जाता है कि उनके चुनाव लड़ने से बैक से यानी पीछे से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। अब ये जुम्मन क्या ओवैसी को फिर से वही कहेगा कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी हार गई, ओवैसी के चुनाव लड़ जाने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल गया। लेकिन दोस्तों ओवैसी ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है, कोई पार्टी जीते कोई हारे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी भी एक पार्टी है, हमें भी अपनी पार्टी को चलाना है। कुल मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी कमर को जो है मजबूती के साथ कस चुका है। उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता आज तो सैयद इम्तियाज जलील साहब दिल्ली पहुंच भी गए हैं। हालांकि 2024 यानी इस साल सैयद इम्तियाज जलील साहब के लिए कुछ अच्छा नहीं घटा। पहले तो वो लोकसभा का चुनाव हार गए, फिर 6 महीने के बाद यानी हाल ही में 1 महीना पहले वो विधानसभा का भी चुनाव हार गए। लेकिन ये हो सकता है कि साल उनकी राजनीति के लिए अच्छा नहीं गुजरा, वो चुनाव डबल हार गए, लेकिन जो उनका हौसला था, जो लोगों के अंदर जाना आना, लोगों से बातें करना, लोगों तक ओवैसी के पैगाम को पहुंचाना, अभी भी वो जारी रखे हैं और इस बात के लिए वो दिल्ली पहुंच भी गए हैं। दोस्तों अगर आप हमारे इस पूरा वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी हमें हमारे इस वीडियो के नीचे जरूर बताएं कि क्या ओवैसी को पूरे दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहिए, क्या एमआईएम को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्या ओवैसी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा या नहीं होगा, या ओवैसी को अगर लड़ना चाहिए तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। दोस्तों आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।